Hi folks, so welcome back. So in this video I'm going to cover a B2B ज्वेलरी कंपनी दैट इज श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र. सो इनका रिसेंटली IPO है, ठीक है. अराउंड 1 मंथ भी नहीं हुआ इनका IPO को, एंड कंपनी ने मतलब अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए इन दिस क्वार्टर एज वेल. सो B2B बिजनेस है, इसका मतलब क्या, दे डायरेक्टली सेल. जो भी स्पेसिफिकली देखो तो ये खाली मंगलसूत्र में डील करता है खाली. मतलब दूसरे आप देखो कंपनीज लाइक स्काई गोल्ड हो गया, दे आर इनटू मंगलसूत्र हो गया, चेन्स बनाते हैं, बैंगल्स बनाता है, दूसरा बहुत सारे ज्वेलरी आइटम्स बनाता है, प्रोडक्ट्स बनाता है. बट ये स्पेसिफिकली खाली मंगलसूत्र में ही प्रेजेंट है. तो ये कंपनी हो गया. फिर दूसरा एक कंपनी दैट रिसेंटली उनका भी IPO है, दैट इज शांति गोल्ड. वी हैव ऑलरेडी कवर दैट. वो सब में बनाता है, वो दूसरे सब कैटेगरीज में प्रेजेंट है. फिर RBG ज्वेलर तो है ही, वो भी ऑल कैटेगरीज में, और उनका B2C वाला सेगमेंट भी है. तो ये जो 4-5 कंपनीज है स्पेसिफिकली B2B जिसमें अच्छा खासा प्रेजेंस है, दैट इज स्काई गोल्ड जो बिगेस्ट प्लेयर है, दैट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर एंड द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ साइज एज वेल. उसके बाद नया जो IPO है दैट इज शांति गोल्ड जो बहुत ही अच्छा कर रहा है. 60% के आसपास का उनका ग्रोथ है एंड Q2 जो उनका बिजनेस अपडेट आया था, ठीक है. पूरा रिजल्ट अभी तक आया नहीं है. द थर्ड कंपनी आई वुड पुट इज श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र. इनका ग्रोथ है अराउंड 30% के आसपास इन दिस Q2 में. 23% के आसपास आया इन Q2 एंड FY25 वर्सेज FY24 में 30% के आसपास का ग्रोथ आया. एंड द फोर्थ कंपनी RBG ज्वेलर्स, उनका तो अभी तक बिजनेस अपडेट नहीं आया, या तो उनका रिजल्ट भी नहीं आया, तो उनका देखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट क्वार्टर उनका मतलब बहुत ख़राब नंबर आया, ठीक है. 8% के आसपास का ही ग्रोथ आया था. वेर दूसरे सब कंपनीज ने मतलब अच्छा खासा ग्रोथ किया है. स्काई गोल्ड हो गया, स्काई गोल्ड ग्रो अराउंड 50-60%. शांति गोल्ड का भी अगर देखो 20-25% का ग्रोथ था. फिर श्रृंगार का मतलब देखना पड़ेगा, उनका भी अराउंड 30% था FY25 वर्सेज FY24 एंड RBG का सबसे खराब नंबर था. सो इन्होंने दे हैव रेज्ड अराउंड 350 करोड़. उसमें से वर्किंग कैपिटल के लिए दे वुड यूज अराउंड 280 करोड़ वर्किंग कैपिटल में जाएगा, एंड दूसरा जो है दैट विल गो फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. तो स्पेसिफिकली उनका 6% के आसपास का मार्केट शेयर है इन द ऑर्गेनाइज्ड मंगलसूत्र मार्केट, ठीक है. ज्वेलरी मार्केट नहीं, ऑन द मंगलसूत्र मार्केट. तो ये मंगलसूत्र खाली मंगलसूत्र ही बनाता है, ठीक है. तो दे आर डीलिंग इन वेरियस रेंज ऑफ मंगलसूत्र स्टडेड विथ अमेरिकन डायमंड्स उसमें डाल सकते हैं, प्रेशियस मेटल्स डाल सकते हैं, एंड 18 to 22 कैरेट वाले सेगमेंट में प्रेजेंट है. एंड उनके क्लाइंट्स कौन है, मलाबार गोल्ड हो गया, टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, DP आभूषण हो गया, PN गडगिल हो गया. मतलब ये सब जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके क्लाइंट्स है. रिलायंस का भी जो कंपनी है, रिलायंस ज्वेल्स है. फिर आदित्य बिरला ग्रुप का भी एक नोवेल ज्वेल्स करके जो कंपनी है, उनका दे आर ऑल्सो अ क्लाइंट ऑफ देम. तो अच्छा कंपनी है. अभी इनका कैपेसिटी भी देखूँ तो उनका एक ही फैसिलिटी है मुंबई में, लोअर बरेल में. उसका कैपेसिटी इज अराउंड 2500 kgs पर ईयर बना सकता है वर्थ ऑफ गोल्ड ज्वेलरी. एंड साइज़ क्या है वो दुकान का, 83 फैसिलिटी का, इट इज़ अराउंड 8,300 स्क्वायर फीट का पूरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है. एंड करेंटली उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है, अराउंड 70%. तो मतलब दे आर मैन्युफैक्चरिंग अराउंड 1700 kgs पर ईयर. तो जैसे जैसे उनका कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा वैसे उनका ओवरऑल नंबर्स में भी इम्प्रूवमेंट आएगा. तो FY25 वर्सेज FY24 देखो तो दे हैव ग्रोन बाय 30%. EBITDA में ग्रोथ है अराउंड 83% एंड पैट में ग्रोथ है 96%. मतलब बहुत ही अच्छा उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है. EBITDA मार्जिन 6.4% वर्सेज 4.6% ऑन अ YY बेसिस, एंड पैट मार्जिन 4.3% वर्सेज 2.8% ऑन अ YY बेसिस FY25 वर्सेज FY24. उनका रिटर्न रेशियोज भी इम्प्रूव हो रहे हैं. ROE ऑल्सो इम्प्रूव फ्रॉम 25% to 36% हो गया अभी, एंड ROC एज वेल 32 हो गया फ्रॉम 21 लास्ट ईयर. जोग्राफिकल मिक्स में भी देखो तो करेंटली खाली उनका मिनिमम एक्सपोर्ट बहुत ही मिनिमम है. तो अराउंड 1.5% का एक्सपोर्ट करता है टू अदर कंट्रीज. एंड यू स्पेसिफिकली देखो तो न्यूजीलैंड हो गया, UK हो गया, USA हो गया वहाँ पे. एंड डोमेस्टिक 98.5% तो उनका रेवेन्यू इंडिया से ही आता है. अभी Q2 के अगर नंबर्स देखें तो उनका सेल्स में ग्रोथ है अराउंड 23%. EBITDA ग्रो 64%. EBITDA मार्जिन में एक्सपांड हो गया 12% हो गया वर्सेज 9%. एंड पैट में देखो तो पैट में ग्रोथ है अराउंड 71%. पैट मार्जिन एक्सपांडेड फ्रॉम 6.3 to 8.7. तो मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ही अच्छा मिला है इनको दिस ईयर एज वेल, दिस क्वार्टर स्पेसिफिकली. तो अभी ये नया कंपनी है, अभी उनका गाइडेंस भी मतलब उन्होंने बोला नहीं है एज सच उनका, क्योंकि कोई कॉन कॉल तो हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि अभी तक तो एक क्वार्टर का ही रिजल्ट है, उनका कोई कॉन कॉल हुआ नहीं. तो उनका जो भी इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने बोला, मैनेजमेंट इंटरव्यूज़ जो भी हुए
तो वहाँ पे उन्होंने बोला वी विल मेंटेन दिस, जो भी उनका अभी तक ग्रोथ आ रहा है उन्होंने बोला वो मेंटेन करेंगे। तो आई एम अज्यूमिंग कि 30% के आसपास ग्रोथ आना चाहिए, क्योंकि लास्ट FY25 वर्सेज FY24 पे उनका ग्रोथ 30% के आसपास रहा था। एंड Q2 थोड़ा म्यूटेड होता है फॉर ज्वेलरी कंपनीज। Q3 ऑनवर्ड अच्छा खासा ग्रोथ आता है, बट देन टू अभी ये टाइम तो नवरात्रि एंड ये सब जो वो थोड़ा प्रीपोन हो गया था, तो Q2 में भी थोड़ा अच्छा खासा ग्रोथ आ गया उनको। एंड B2C वाले सेगमेंट में तो मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। कल्याण ग्रो 31%, PN गडकरी ग्रो 31%। टाइटन का ग्रोथ इतना बड़ा साइज होने के बावजूद दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 20%। सेंको का मतलब बहुत ही खराब नंबर है, वो मतलब वर्स्ट प्लेयर है इन दिस ज्वेलरी स्पेस। दे हैव जस्ट ग्रोन बाय 7% इन Q2 वर्सेज लास्ट ईयर Q2, तो बहुत ही बुरा नंबर है। 7% ग्रोथ YOY बेसिस पे, एक्सट्रीमली पुअर नंबर आउट ऑफ ऑल द 4 कंपनीज फ्रॉम द B2C ज्वेलरी कंपनीज। तो आई वुड पुट दिस कंपनी जो है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। तो 4 जो कंपनी है, स्काई गोल्ड, शांति गोल्ड, RBG एंड श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रों में से आई वुड प्रिफर कि सबसे पहले तो मतलब अभी ऑफकोर्स मतलब जो किंग है, ठीक है, स्काई गोल्ड। कंसिस्टेंटली दे आर ग्रोइंग एट 50, 60, 70%। गाइडेंस भी एवरी क्वार्टर, मतलब हर 2 क्वार्टर में तो रिवाइज अपवर्ड्स ही कर डालते हैं उनका गाइडेंस। एंड ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है एंड वैल्यूएशन भी वहाँ पे सभी अभी रीजनेबल है, वेरी रीजनेबल, ठीक है। मतलब 30-40 का पी है एंड ग्रोथ आ रहा है 60-70%। फिर शांति गोल्ड जो नया कंपनी है, उनका ये टाइम बहुत ही अच्छा नंबर है, ठीक है। उनका रिसेंटली IPO है, तो दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 60% के आसपास उनका ग्रोथ आया इन Q2 का। बिजनेस अपडेट में उन्होंने बोला है अभी मार्जिन में देखना पड़ेगा उनका ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है कि नहीं। तो थर्ड कंपनी में श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र को डालूंगा, तो 30% के आसपास का ग्रोथ। एंड फोर्थ विल बी RBG ज्वेलर्स, क्योंकि उनका तो गाइडेंस है टू ग्रो बाय 30%, सेम गाइडेंस एज श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो होएगा गाइडेंस। एंड उनका पैट में ग्रोथ ओवरऑल YOY बेसिस पे उनका मार्जिन में थोड़ा कंप्रेशन है, तो मतलब पैट में खाली ग्रोथ आ रहा है उनका 12-15% है ना YOY बेसिस, जो उनके गाइडेंस के हिसाब से। तो क्योंकि उनका गाइडेंस है टू हैव पैट ऑफ अराउंड 45 करोड़ एंड लास्ट ईयर वो था 39 करोड़, तो मतलब पैट में खाली 12-15% के आसपास का ग्रोथ है फॉर RBG, अगर वो गाइडेंस के हिसाब से एग्जीक्यूट होता है तो। बट यहाँ पे उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। तो आई वुड ट्रैक दिस कंपनीज। तो ये नया कंपनीज है, IPO अभी रिसेंटली है, अच्छा लग रहा है, गाइडेंस भी अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है। ये पूरे स्पेस में मतलब इट इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ एंड ह्यूज टेलविंड इन दिस स्पेस एज वेल। तो देखना पड़ेगा उनका एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। गुड कंपनी, मस्ट ऑन देयर वॉच लिस्ट में डालना चाहिए, ठीक है। एंड गाइडेंस भी अच्छा है, तो उनका डेट भी कम हुआ है, ठीक है। तो 0.6 टाइम्स हो गया डेट वर्सेज 0.8, तो उनको फाइनेंस कॉस्ट जहाँ भी आपका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो भी कम हो रहा है, तो आपका मार्जिन में, इसलिए उनका पैट मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।